पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दूसरे ओडीआई मैच में 1 विकेट से हराकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सीरीज भी जो है वो जीत ली और इसी के साथ साथ पाकिस्तान आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 टीम जो है वो बन गई है। नसीम शाह का लगता है कि अफगानिस्तान के साथ पर्सनल लड़ाई या झगड़ा है, जो हाथ धोकर नसीम शाह जो है वो अफगानिस्तान के पीछे पड़ गए हैं। दोबारा पाकिस्तान को जितवाया नसीम शाह ने, अफगानियों का गरूर जो है वो खाक में मिलाया है। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेल पेश किया था, उसका गुरबाज उनके ओपनर जो थे 200+ रन की उन्होंने पार्टनरशिप बनाई और पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका एक रिकॉर्ड था और पाकिस्तान के खिलाफ 300 रन बनाना भी उनका एक रिकॉर्ड था। और जब जो है वो गुरबाज और दूसरा ओपनर जो थे वो खड़े थे इब्राहिम, वो जब खेल रहे थे और जब गुरबाज जो है वो 150 रन बनाने के बाद आउट हुआ, जो कि उसका जो है वो दुनिया का पहला विकेट कीपर बैट्समैन बना जिसने जो है वो हाईएस्ट रन बनाया। मेरे ख्याल इससे पहले जो है वो 148 रन की जो है पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड था MS धोनी का, और गुरबाज जो है वो दूसरा जो है वो कीपर बना जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अपनी हाईएस्ट इनिंग खेली है। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी जब वो आउट हुए, शहीन शाह अफरीदी उनको आउट करके उनको जो है वो उनसे सलाम ले रहे थे, उनको थपकी दे रहे थे, उनको शाबाश दे रहे थे कि आपने बहुत अच्छा खेल पेश किया। और पाकिस्तान के दूसरे मुतअद्दिद खिलाड़ियों ने भी जो है वो रहमानुल्लाह गुरबाज को जो है वो चीयर किया, उनको जो है उनकी खुशी में शामिल हुए और उनको मुबारकबाद दी कि आपने बहुत अच्छा जो है वो खेल पेश किया। इसके अलावा पाकिस्तान के स्कीपर जो है उनने, बाबर आजम ने भी उनसे सलाम भी ली जब वो आउट हुए 150 रन बनाने के बाद और यादगार इनिंग खेलने के बाद, और उनके सर पर भी जो है वो उनको प्यार भी दिया कि आपने वाकई जो है वो आज लाजवाब इनिंग खेली है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अफगानिस्तान ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के परखचे उड़ा दिए और शादाब खान को जो है वो बेईमानी से रन आउट कर दिया है, जिसको इंडियन जो है वो मनकट का नाम देते हैं। और ये काम शुरू भी इंडिया की तरफ से किया गया था और अब वो पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता लागू हो रहा है। और कुछ लोग अभी ये कहेंगे कि ये चीज जो है वो जब आईसीसी के रूल्स हैं और ये कोई बेईमानी नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये आईसीसी के 3rd क्लास रूल्स हैं। इस तरह की जो है वो आप बेईमानी करके, हाँ आप ये कर सकते हैं कि अंपायर को कह दें कि जी आप जो है वो खिलाड़ी को वार्निंग दे देंगे, वो एक्शन मुकम्मल करने से पहले जो है वो क्रीज छोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन आप या फिर और कोई पेनल्टी चार्ज कर दें। लेकिन इस तरह का आउट जो है वो कई मौकों पर जो है वो भारी पड़ जाता है। कल जैसे अफगानिस्तान जो है वो जीता हुआ, उनने दिल जीते थे जिस तरह अफगानिस्तान ने बैटिंग और बॉलिंग में परफॉर्मेंस दिखाई दी। हाँ फील्डिंग उनकी जो है वो बहुत बुरी रही है, लेकिन जो है वो शेडी को जिस तरह उन्होंने आउट किया उसके बाद पाकिस्तान के सारे जो लोग थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सारे फैंस थे अफगानिस्तान के अच्छे खेल पर उनको दाद दे रहे थे, वो सारे जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ हो गए और एक बुरी हरकत ने जो है वो अफगानिस्तान को नीचे लगा दिया और शादाब खान को बेईमानी से रन आउट कर दिया। और अगर अफगानिस्तान, मैं वही कहूंगा कि अफगानी जो है वो चवल मैं कह सकता हूं ना मारते तो यकीनन अफगानियों को हम सपोर्ट करते कि उनने बहुत कमाल की बैटिंग और बॉलिंग की, लेकिन उनको कोई जो है वो कोई खतरनाक कीड़ा इनको जो है वो उंगली कर रहा होता है और वही कीड़ा उनके बायस जो है इनके लिए बायस बेइज्जती बन जाता है। अल्लाह ने साबित कर दिया कि अगर आप मेरी जो है वो फेयर खेल पेश नहीं करोगे, मेरी दी हुई ताकत और स्किल्स का गलत इस्तेमाल करोगे, बेईमानी से जो है वो जीतने की कोशिश करोगे, तो मैं वहां पे आपको जलालत जो है वो दूंगा जो आप लोग जो है वो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। अल्लाह ने साबित कर दिया कि मैं एज पे भी जो है वो चौका करवा सकता हूं और एज पर चौका लगवा के भी जो है वो और बॉलर के हाथों एज करवा के जो है वो पाकिस्तान को जितवा सकता हूं। यानी कि अल्लाह पाक ने साबित कर दिया कि मैं जब एक छोटे से परिंदे खुद से जो है उससे हाथियों को मरवा सकता हूं, तो अफगानियों आप क्या हो। और ये चीज साबित होती है कि जब अल्लाह ने आपको, या जो भी आपका बिलीफ है और जिसको भी आप मानते हैं, अफगानी तो सारी बात है मुसलमान है तो वो अल्लाह को ही मानते हैं, तो जब अल्लाह ने उनको एक ताकत दी हुई है, उनको हौसला दिया है, उनको जो है वो स्किल्स दी हैं, तो आप उनका सही से इस्तेमाल करो, उनका गलत से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल से कल के सारे मैच का मजा जो है वो किरकिरा कर दिया था जो है वो एंड पे जो शादाब खान को जो है वो बेईमानी से आउट किया गया था। और शादाब खान जो है वो कल नो डाउट उन्होंने, नसीम शाह ने तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई आखिरी ओवर में 2 चौके लगाए और जो है वो हारिस रऊफ ने भी 3 रन जो है वो इंपॉर्टेंट रन लिए, जिसकी बदौलत जो है वो पाकिस्तान को जो है वो जीत के काफी करीब हो गया। लेकिन नसीम शाह जो है वो अच्छे टेम्परामेंट का बंदा है, जितना प्रेशर में उसको जो है वो बैटिंग करने आता है उतना जो है वो उसकी स्किल जो है वो मजीद निखर के आती है, वो प्रेशर को अच्छी तरह हैंडल करता है, उसके असाब बड़े मजबूत है, उसके जो है वो नर्व्स पर बड़ा अच्छा कंट्रोल करता है और प्रेशर को बड़ा अच्छी तरह हैंडल करता है। और अब तो ऐसा लगता है कि नसीम शाह ने अपनी आदत बना ली हुई है कि पाकिस्तान के साथ जो भी बेईमानी करेगा मैं उस टीम को छोड़ूंगा नहीं। और जो है वो
जब शादाब खान को आउट किया गया तो उस टाइम भी जो है वो शादाब खान भी जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। अगर कल के मैच की बात की जाए तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान को किसी ने जितवाया तो वो शादाब खान है। नसीम शाह ने एंड पे जरूर शॉट्स लगाई थी, लेकिन मैच जो बनाया था वो शादाब खान की वजह से बना था। एक एंड पे जो है वो बंदा जो है वो खेलता रहा, सिंगल्स डबल्स और चौके लगाता रहा और उसने आराम से खेलता रहा, उसने पैनिक नहीं किया और उसको पता था, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ था कि मैं जो है वो कर सकता हूं और 48 रन पर उसकी जो है वो इनिंग का खात्मा कर दिया। अगर किस तरह किया कि एक बेईमानी से आपने कर दिया यार। मैं कहता कि पाकिस्तान खुदा न खासा ये मैच हार भी जाता तो फिर भी शायद इतना दुख ना होता जितना अफगानियों के, जहां पाकिस्तान की टीम आपको चीयर कर रही है आपके अच्छे खेल पर और दूसरी तरफ आप हो कि आप पाकिस्तान के साथ एक बेईमानी। अब बड़े, मैंने पहले भी कहा कि बड़े लोग कहेंगे कि आईसीसी का रूल है, बाहर में जाए आईसीसी का ऐसा रूल जिससे जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के जो है वो परखच्चे उड़ते हों और बाहर में जाए ऐसे रूल जो खेल को जो है वो गंदा करते हो, बाहर में जाए ऐसे रूल जो आपको बेईमानी सिखा रहे हो, बाहर में जाए ऐसे रूल जो क्रिकेट की जो है वो खेल को उसको नापसंदीदगी में बदलें। तो सारे पाकिस्तानी फैन जो थे अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और अफगानिस्तान ने वाकई का लाजवाब खेल पेश किया था, लेकिन जिस तरह हमने बेईमानी की उसके बाद पाकिस्तान जीता तो सारे पाकिस्तानी जो है वो अफगानियों को, उनके खिलाड़ियों को जो है वो गालियां दे रहे हैं और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। और अब जो है वो इंडियन मीडिया, कुछ लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो टंबल किया, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है वो मिडिल ऑर्डर जो है वो उसमें इतना दम नहीं है कि वो चेस कर सकता है। तो मैं आपको बता दूंगा भाईजान, जिस तरह की विकेट थी और बाद में एंड पे पाकिस्तान के स्पिनर्स को भी जो है वो हिट करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इतना आसान नहीं था इस विकेट पे 300 रन बनाना। और जब 300 रन आपके सामने हो रहा, बॉल स्पिन हो रही है और अफगानिस्तान के जो कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट जो है वो स्पिन अटैक है उसके सामने खेल रही हो, तो 300 रन बनाना जो है वो खाला जी का वाड़ा नहीं है। गो के कई जगह पे पाकिस्तान की भी गलतियां थी, पाकिस्तान को अपनी गलतियों को देखना चाहिए, उनको परखना चाहिए कि हमारे अंदर बैटिंग में कहां जो है वो फ्लॉज हैं और हमारी बैटिंग में जो है वो कहां पे कमजोरियां, और उनको दूर जरूर करना चाहिए। मैं वो नहीं कह रहा कि अपनी गलतियों को ना देखें, लेकिन जो इंडियन मीडिया और कुछ जर्नलिस्ट जो है वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाईजान मैं कहता हूं इंडिया की टीम भी होती है ना, उनसे भी 300 रन ये इस तरह चेज नहीं था होना। जिस तरह 300 रन चेज करना किसी सूरत भी जो है वो किसी भी वक्त जो है वो किसी भी जो कहते हैं कि किसी भी ग्राउंड में या किसी भी पिच पर भी जो है वो 300 रन चेज करना आसान नहीं होता। पाकिस्तान ने तो फिर अफगानिस्तान के खिलाफ किया और वहां पे किया जहां पे बॉल स्पिन हो रही थी और अफगानिस्तान के पास वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर थे। और पाकिस्तान को अपनी गलतियों पर जरूर काबू पाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ये जो इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो जो गलत साबित हो गया, पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो एक्सपोज हो गया, पाकिस्तान की बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में कोई दम खम नहीं है, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में जो है वो कोई ताकत नहीं है और पाकिस्तान की बैटिंग ने साबित कर दिया कि वो अब भी जो है वो उसमें जो है वो मैच जितवाने के काबिल है। तो ये सब फेक प्रोपेगेंडा है। और पहले मैच में भी जिस तरह पाकिस्तान ने 200 रन बनाया था तो उसमें भी आपको साबित हो गया, जिस टीम ने आज 300 रन बनाया है वो टीम जो है वो 59 रन पे आउट हो गई थी। तो इतनी बुरी उनकी भी बैटिंग नहीं थी जो आज 300 बना सकती है। वो पहले मैच में क्यों 59 रन पे आउट हो गई थी? क्योंकि पिच जो है वो मदद दे रही थी बॉलर्स को। तो पाकिस्तान का वहां पे भी 200 रन बनाना जो है वो किसी जो है वो दीवाने का ख्वाब ही था। वो पाकिस्तान ने वहां पे भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और पाकिस्तान ने वहां पे भी गलतियां जरूर की कि जहां पे जो है वो 1 और 2 पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तानी वहां पे छक्के लगाने के चक्करों में आउट हो गए, लेकिन पाकिस्तान ने ओवरऑल जो है वो बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। और पाकिस्तान के जो इंडियन मीडिया जो फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में जो है वो दम काम नहीं है, वो जो है बिल्कुल फेक प्रोपेगेंडा। कोई भी टीम यहां पे होती जो चीज कर रही होती तो मैं जो है वो यकीनन कह सकता हूं कि मैं ये तो नहीं कहता कि कोई नामुमकिन थी चीज, दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती, लेकिन इतना बड़ा स्कोर और वो भी अफगानिस्तान जैसी स्पिन अटैक के सामने स्पिन जो विकेट पर जो है वो बनाना किसी सूरत आसान नहीं था। तो कांग्रेचुलेशंस टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। और बहुत मजा आया, बहुत अच्छा मैच था। अफगानिस्तान ने सारे मैच में पाकिस्तान को नीचे लगा कर रखा, सिर्फ 2 मुकाम पे पाकिस्तान ऊपर आया। एक जब बाबर आजम और इमामुल हक जो है वो अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने बनाई थी और एक जब जो है वो एंड पे नसीम शाह जो है वो उनने अच्छा खेल पेश किया और पाकिस्तान जीत गया। अदरवाइज ओवरऑल सारे मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को नीचे लगा कर रखा और बहुत अच्छा खेल पेश किया और उनको इस चीज का क्रेडिट भी जाता है। और हमें एक चीज सीख लेनी चाहिए कि हमें जो है वो आपका इंडिया के साथ मैच हो, किसी अफगानिस्तान के साथ मैच हो, बांग्लादेश के साथ मैच हो, हम सबको जो है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। हम सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप खेल पर जरूर बात करें, आप किसी को गाली ना दें, अब्यूज ना करें किसी के खिलाफ, ऐसी जुबान अल्फाज ना, ऐसे जुबान या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो अगले की दिल आजारी का जो है वो बाइस बने। इसके अलावा जो है वो शादाब खान को जो उन्होंने छक्का मारा था 19वें ओवर में, मेरे लास्ट बॉल ही थी, उन्होंने छक्का मारा था तो वो अंपायर ने थर्ड क्लास अंपायरिंग देखने को मिली है। और वो पता नहीं अंपायर क्या सोच रहे होते हैं। पहले जो है वो इंडिया के खिलाफ जो है वो एक दफा वो
पाकिस्तान इंडिया के साथ खेल रहा था तो वहां पे नो बॉल थी, तो पाकिस्तान को नो बॉल नहीं दी गई। और अब फिर जो है वो कल साफ नो बॉल थी, चेस्ट के ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो बॉल आ रही थी, और वो जो है वो अंपायर ने फिर जो है वो नो बॉल नहीं दी। और इंडिया के सारे खिलाड़ी भी बाद में जो है वो माने कि वो नो बॉल थी, लेकिन अंपायर की गलती की वजह से पाकिस्तान को नो बॉल नहीं थी मिली, जिसका पाकिस्तान को हमियाजा उठाना पड़ा था। लेकिन जो है वो आईसीसी को इस चीज पर भी कोई जो है वो नजर दौड़ानी चाहिए कि आप किस तरह की थर्ड क्लास अंपायरों को जो है वो खिलाते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ ही जो है हर बार ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान को जो है वो जो नो बॉल होती भी आप वो नहीं देते, और जो नो बॉल नहीं होती पाकिस्तानी बॉलर से वो आप जो है वो किसी दूसरी टीम के खिलाफ जो है वो नो बॉल दे देते हैं। और उस पर शादाब खान चिल्ला भी रहे थे, अंपायर से भी बात कर रहे थे, लेकिन अंपायर ने जो है वो मानने से इनकार कर दिया। बहरहाल कल जो है वो एंड पे जब टीम हमारी जो है वो टंबल कर रही थी, बैटिंग लाइन टंबल कर रही थी, तो इमाद वसीम और जो आसिफ अली हैं उनकी हमें बड़ी याद आ रही थी कि वो होते तो शायद पाकिस्तान आज जो है वो अच्छा खेल खेलता, अच्छा खेल पेश करता। और अफगानिस्तान की तरफ से कल जो है वो बैटिंग और बॉलिंग तो अच्छी की गई है, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी टीम में जो है वो यूनिटी नहीं दिख रही, उनकी टीम में जो है वो इत्तेहाद नहीं दिख रहा, सारी टीम जो है वो एकजुट बनकर नहीं खेल रही, और उनकी फील्डिंग भी जो है वो बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस है। और पाकिस्तान खिलाड़ियों की जो है वो मैं इन द सेंस के बड़ी लड़ाई भी कह सकता हूं कि कल पाकिस्तान के शहीन शाह अफरीदी जो मैच के दौरान बड़े अग्रेसिव होते हैं, लेकिन शादाब खान वैसे मैच के दौरान बड़े अग्रेसिव होते हैं, लेकिन जब भी मैच खत्म हो जाता है, जब वो रिंग से आउट हो जाते हैं, जैसा नसीम शाह ने भी कहा था रिंग से आउट हो जाए तो उसके बाद जो है वो हम सबके साथ प्यार से रहते हैं। तो जो पाकिस्तानी खिलाड़ी सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, कल शहीन शाह अफरीदी सारे खिलाड़ियों को खुद कह रहा था कि बाहर आ जाओ, हमने अफगानी प्लेयर्स के साथ जो है वो सलाम भी नहीं लेनी, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स के दरमियान जो है वो इतना गुस्सा था कि इनने किस तरह बेईमानी करके शादाब खान को आउट किया है। तो मेरे ख्याल से ऐसी चीजों पर जो है वो आईसीसी को ये वाला रूल्स तो कम से कम चेंज करना चाहिए। थर्ड क्लास रूल है, आप किस तरह की हरकतें कर रहे हो, आप जो है वो इससे क्रिकेट का जो हुस्न है उसको जो है वो आप खराब कर रहे हो। तो इससे साबित होता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी में कितना गम गुस्सा पाया जाता है। और पाकिस्तान के खिलाड़ी जो पहले अफगानिस्तान को चेयर कर रहे थे, वो वहीं पे एंड पे जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी रिंग से बाहर जा रहे थे और वो कह रहे थे कि हमने अफगानिस्तान के साथ जो है वो सलाम भी नहीं लेनी अफगानी प्लेयर के साथ। और बाद में बाबर आजम के कहने की वजह से 2-3 बार बाबर आजम ने शहीन शाह अफरीदी को बुलाया, बाकी खिलाड़ियों को बुलाया कि आओ ग्राउंड में उनके साथ जा रहे सारे जो है वो एंड जो सरमनी होती है सलाम सबके साथ लें। और बाबर आजम ने मोहम्मद नबी के साथ वो बात की भी, मेरा ख्याल से मोहम्मद नबी के साथ तो ये बात करना नहीं बनता। हाँ, उनको ये कह रहे होंगे कि आप अपने ये खिलाड़ी है, ये अभी यंग है, इसका सारा कैरियर पीछे है, तो इसको इस तरह की हरकतों से बाज रखें, इस तरह इसी का कैरियर जो है वो गंदा होगा। बहरहाल ये अगर शिकायत करनी भी थी, आईसीसी का रूल है, शिकायत क्या करनी थी, नो बॉल भी नहीं दी गई तो क्या करनी थी। बहरहाल बाबर आजम ने जो है वो अपने खिलाड़ियों को मुतमिन करने के लिए जो है वो मोहम्मद नबी से इस चीज पर जरूर बात की। और बड़ी डिसअपॉइंटिंग और बड़ी डिसहार्टफुल लॉस थी अफगानिस्तान के साथ। और पाकिस्तान इस जीत के साथ सीरीज तो पाकिस्तान ने जीत ली है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 ओडीआई टीम बन गई है। तो कंग्रेचुलेशन टू द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस। और आप बड़े लोग कहेंगे कि ये नंबर 1 बनने से क्या होता है, नंबर 1 से क्या होता है, जब वो ये जो बंदे अभी कहेंगे ना, और खासकर इंडियन मीडिया कहेगा, और जो कहेंगे वो जब खुद इंडिया की टीम जो है वो नंबर 1 होती है ना, तो तब कहते हैं कि किसी की आपने कारकर्दगी जांचनी है ना, देखनी है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करें तो आईसीसी की रैंकिंग देखना है। पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान के बारे में कहेंगे और नहीं जी ये आईसीसी की रैंकिंग कोई माने नहीं रखती, ये इसका कोई मतलब नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, शहीन नसीम शाह ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, और शादाब खान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों में बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है, और मेरे ख्याल से ये आखिरी मैच में जो है वो आपको इस चीज की सारी झलक दिखेगी। पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो तीसरे मैच में जो है वो अफगानियों को ये दिखाएंगे कि किस तरह आपने हमारे साथ बेईमानी की, और अल्लाह ने फिर भी हमारी इज्जत रख ली और आपको हम तीसरे ओडीआई में जीत जितवाएंगे। और पाकिस्तान को चाहिए कि आखिरी मैच में जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाएं, जो है वो डोमिनेंस दिखाएं, और पूरी दुनिया को दिखाएंगे पाकिस्तान किस लेवल के क्रिकेट खेलना चाहता है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।